दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी प्रेम कहानी सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सब झूम कर होली खेलेंगे। आइए सुनते हैं। कामदेव और रति की प्रेम कहानी बलिदान और पुनर्जन्म की एक ऐसी अमर कथा है जिसका सीधा संबंध होली से है। प्रेम का बलिदान, कामदेव, रति और भगवान शिव की कथा। आइए सुनते हैं। देवताओं की चिंता और तारकासुर का आतंक। पौराणिक काल में तारकासुर नामक राक्षस ने चारों ओर कोहराम मचा रखा था। उसे वरदान था कि उसे केवल भगवान शिव का पुत्र ही मार सकता है, लेकिन माता सती के आत्मदाह के बाद शिव जी गहरी समाधि में लीन हो गए थे और संसार से पूरी तरह विरक्त थे। आगे जानते हैं। कामदेव को मिला कठिन कार्य। सृष्टि के संतुलन के लिए शिव जी का विवाह आवश्यक था। देवताओं ने प्रेम के देवता कामदेव से अनुरोध किया कि वे महादेव के हृदय में प्रेम जगाए। कामदेव जानते थे कि शिव जी की तपस्या भंग करना मृत्यु को बुलावा देने के बराबर है। फिर भी लोक कल्याण के लिए उन्होंने अपनी पत्नी रति के साथ कैलाश जाने का निर्णय किया। आगे जानते हैं शिव की समाधि और पुष्पवाड़। कामदेव ने वसंत ऋतु का वातावरण बनाया और आम के पेड़ के पीछे छिपकर अपना पुष्पवाड़ चलाया। बाढ़ लगते ही महादेव की समाधि टूट गई और उनके मन में चंचलता उत्पन्न हुई। आगे सुनते हैं। तीसरे नेत्र की ज्वाला। अपनी तपस्या भंग होने से क्रोधित होकर शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और उस अग्नि की ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि कामदेव क्षण भर में जलकर भस्म हो गए। कहते हैं यह घटना फागुन पूर्णिमा के दिन हुई थी, जिसे दक्षिण भारत में काम दहन के रूप में मनाया जाता है। आगे जानते हैं। रति का विलाप और शिव का वरदान। पति के मृत्यु से दुखी होकर देवी रति ने कठिन विलाप किया। अंत में महादेव का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने रति को संतावना दी कि कामदेव मरे नहीं हैं, बल्कि वे अनंग बिना शरीर के सबके मन में वास करेंगे। आगे जानते हैं। द्वापर युग में पुनर्जन्म। शिव जी ने वरदान दिया कि द्वापर युग में कामदेव भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे। रति ने उस समय तक मायावती का रूप धारण कर शमरासुर के यहाँ कामदेव प्रद्युम्न की प्रतीक्षा की और अंततः दोनों का मिलन हुआ। आगे जानते हैं। होलिका दहन की अग्नि में हम केवल प्रहलाद की जीत ही नहीं, बल्कि कामदेव के उस निस्वार्थ प्रेम और बलिदान को भी याद करते हैं, जिसने शिव और शक्ति का मिलन संभव कराया। थैंक यू दोस्तों।